बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मई है 2022 और हम अपनी 2022 का जो टूर का आगाज़ है वो बरमस नाले से करते हैं। और मेरे साथ मेरी सुपर टीम है। मेरी सुपर टीम में शाहज़ेब भतीजा, अच्छा हसन वली खान बड़ा बेटा, हुसैन वली खान उससे छोटा बेटा और फिर हैदर वली खान। तो अभी 5:30 बज चुके हैं। हम यतीम खाने वाली साइड से, इस जगह का नाम वली आबाद है, हम निकल रहे हैं बरमस नाले की तरफ। तो जनाब बिस्मिल्लाह, चलते बनो, शाबाश। ये वो बल्ले पे उठाओ। ये टीम पहुंच रही है मेरे पीछे पीछे। तो इस जगह का नाम ट्रलाईमनी है। बुजुर्गों ने ट्रलाईमनी नाम ही इसलिए रखा है कि शिना ज़बान में ट्रला से, ट्रला मीन्स शहर का वो मकाम जहाँ से शहर का पूरा मंजर नज़र आ जाए, उसको कहते हैं ट्रलाईमनी। तो घर से यहाँ तक कोई 50 मिनट का मुसाफत तय करके हम ट्रलाईमनी पहुँच चुके हैं। वैसे तो अगर मैं अकेला होता तो यहाँ तक मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, क्योंकि मेरे साथ ये मेरे छोटी टीम भी है, तो इस वजह से कुछ टाइम लग गया। यहीं से जाएंगे हम। जो पानी आ रहा है ऊपर से, ये बरमस नाले का एक तंग ट्रैक है, यहीं से इंशाल्लाह हम निकलते हैं। चलो। इस वक्त हम बमफा के मकाम पे पहुंचे हैं। बमफा का मतलब क्या है? बम तो बम हो गया, फा मीन्स फाड़ना या फटना। तो इसकी डिटेल में थोड़ा आपको तफसीलन बता रहा हूँ। जब गिलगित बल्तिस्तान स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, उस वक्त ये गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का सूबा था। तो जनाब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए, तो बीच में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर था। उसमें बहरहाल 14 अगस्त के बाद फिर वो 22 अक्टूबर 1947 का जो हादसा पेश आया, उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। 22 अक्टूबर के नतीजे में 27 अक्टूबर का वाक़या पेश आया। इन दोनों वाक़यात के बाद 1 नवंबर का हादसा पेश आया। 1 नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान में जो मुग़ल राज थी, उसके ख़िलाफ़ एक बगावत की तहरीक चली। उस बगावत की तहरीक में जो दारुल खिलाफा श्रीनगर था, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का, वो इंडिया के कब्ज़े में चला गया। फिर उसके बाद गिलगित से गंसारा सिंह को यहाँ से उसको तरी पार कर दिया गिलगित के लोगों ने। उस वक्त इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान पर बमबारी का एक सिलसिला शुरू किया। तो बहरहाल उसने मुख्तलिफ जगहों में ऊपर से बम फेंकते गए। बरमस के एक खेत में बम फेंका, लेकिन अल्लाह का करना देखे कि वो बम फटा नहीं। वो बम तकरीबन काफ़ी टाइम तक उधर पड़ा रहा। फिर मेरे दादा कलमशेर ने उसकी बहादुरी तो देखे, उस बम को पीठ के बल उठाया उधर से। अभी उसके जहन में क्या चल रहा है, अभी देखिए, मैं वो बता रहा हूँ आपको। फिर दादा कलमशेर ने उस बम को अपने पीठ के बल उठाया है, घर से यहाँ तक लाकर। ये जो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता है अपना। तो ये बड़ा पत्थर इस रास्ते में रुकावट था, ये आगे तक था, ये बड़ा पत्थर ये आगे तक था। तो दादा कलमशेर ने बम को लाकर इसके नीचे एक कुदरती तौर पर एक सुराख था, उस सुराख के अंदर बम को ठोंका है। ठोंकने के बाद बाहर से उसने कोई दरख्त, वो क्या कहते हैं, लकड़ शकड़ जमा करके उसको लगाने के बाद फिर वो आग जलाया है। आग जलाने के बाद फिर वो दूर जाकर बैठा है। फिर वो उस आग की तपिश की वजह से बम फटा। बम फटने की वजह से ये पत्थर इससे 2-3 गुना बड़ा था, आगे था, रास्ते में रुकावट था। फिर वो बड़ा सा पत्थर रिजा हो गया, तो लोगों के लिए आसानी से रास्ता खुल गया। अब देखिए, यहाँ से हम आसानी के साथ निकल रहे हैं। इस वजह से यहाँ इस जगह का नाम रखा है बमफा की गिरी। 31 जुलाई 2021 को जो सैलाब आया था बरमस नाले से, लेकिन अभी सारा सैलाब ये बड़ो यहाँ रुका हुआ है। अगर अल्लाह ना करे ये सारा सैलाब का रेला जो यहाँ रुका हुआ है, अगर ये सारा का सारा एक साथ बहकर नीचे आता तो यकीनन बरमस तो छोड़ो, पूरी गिलगित शहर की तबाही हो जाती है।
तो यहाँ बड़ा घास का खूबसूरत सा मैदान था, इतनी हरियाली थी, ख़त्म सब कुछ खल्लास कर दिया सैलाबी रेले ने। बहरहाल बहुत नुकसान दिया पिछले साल जो सैलाब आया था। अल्लाह करे कि अब ये सैलाब ना आए, सबका दुआ ये है। इसकी वजह से हमारा चश्मे का पानी को भी थोड़ा सा पहुँचा है, हमारा हमारी दुआ है सिलसिला। ओके इंशाल्लाह। कागज उठाओ, किसने फेंका कागज उठाओ। इस साल सर्दियों में बर्फबारी सही नहीं होने की वजह से और मार्च अप्रैल में सही तरीके से बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से मैंने पूरा जंगल का मुआयना किया। मिट्टी खुशक है, ज़मीन गीली नहीं है, घास भी सही नहीं उगा है। तो लगता है ये साल खुशक साली का साल है, खुशहाली का साल मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर बर्फ़ का भी मुआयना किया। गुन बठा के चोटी और बड़बाल की चोटी में तो बर्फ़ था ही नहीं। तो बहुत गर्मी भी है आज, चूँकि 8 मई है, वरना ये जो कंडीशन है आज 8 मई का, ये 10 जून को होना चाहिए, क्योंकि एक महीना पहले बर्फ़ पिघल कर पहाड़ सारे खाली हो चुके हैं। बहरहाल अल्लाह करे बारिशें सही हों और आने वाले अयाम या महीने खुशहाली का गुजरे। तो हम सब की दुआ है कि हर एक के लिए आसानी हो। आमीन। Gracias.